वो पहले गांव की अधेड़ उम्र की महिलाओं को खेतों में सुनसान जगहों पर रोकता और फिर उनसे संबंध बनाने के लिए कहता। जो औरतें मान जाती उनके साथ वो गलत कार्य करके उनको छोड़ देता था, लेकिन जो औरतें ये करने से मना करती तो उनको बेरहमी से मौत के घाट उतार देता और एक के बाद एक 9 कत्लों को कर कर 9 सीरियल किलिंग करने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैला देता है। और इन सारी हत्याओं को एक ही तरीके से वो अंजाम देता। वो पहले उन महिलाओं को मारता, उन्हीं की साड़ी से या उन्हीं के रुपट्टे से उनका गला घोटता और फिर बाईं ओर गांठ लगा देता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु द्विवेदी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। यहां तक कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया था। ऐसी सीरियल किलिंग भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। सन 2023 के जून महीने से शुरू हुई ये कहानी दिन प्रतिदिन और भयावह रूप लेती जा रही थी। इस सीरियल किलर ने सबसे पहली घटना को अंजाम बरेली में 2023 3 जून को दिया। एक व्यक्ति जो अपने घर से अपने खेतों की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में वो देखता है कि एक महिला बुरी स्थिति में पड़ी हुई है और उसके गले में उसकी ही साड़ी से फंदा लगा हुआ है। पास जाकर देखता है तो वह महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। जब उसने इस चीज़ को देखा तो उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस इसे एक नॉर्मल केस की तरह देखती है और 100 को आगे की कार्रवाई के लिए भेज देती है। लेकिन फिर कुछ एक दिनों के बाद बरेली के ही निकट एक गांव में फिर से एक ऐसी ही घटना होती है। पुलिस ने अभी भी इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर एक के बाद एक 3-4 ऐसी ही लाशों को बरामद किया गया। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं और पुलिस महकमा बुरी तरह परेशान हो जाता है। आसपास के गांवों में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन घटनाओं के बारे में चर्चा होने लगी। अधेड़ उम्र की महिलाओं ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब पुलिस भी अपनी जांच को बड़ी तेज़ी से बढ़ाती है और उस एरिया में हज़ारों की तादाद में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं। लाखों मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है और अब इस केस की तहकीकात बहुत तेज़ी से की जाने लगी। हालांकि हमलावर भी शातिर निकला और उसने भी इन चीज़ों को समझा और फिर लगभग 3-4 महीनों तक उसने किसी भी प्रकार का कोई कत्ल नहीं किया। और धीरे धीरे लोगों के अंदर से ये भय समाप्त होने लगा और लोगों को लगा ये सीरियल किलर अब नहीं वापस आएगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसी ही सेम घटना होती है और इस घटना के बाद पुलिस को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। और इस बार पुलिस एक नए प्लान के साथ आती है और जितने भी आज तक महिलाओं को कत्ल किया गया था उनकी सारी डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस ने सारी डिटेल्स को खंगाला और उनमें एक चीज़ उन्होंने सेम पाई। ये जितनी भी महिलाओं की कत्ल की गई थी ये सारी महिलाएं किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड थीं और वो इस तरह कनेक्टेड थीं कि वो अपने घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट करती थी। और फिर पुलिस महकमे ने एक नया तरीका अपनाया। इस बार पुलिस महकमे ने कुछ महिला पुलिसकर्मियों को गांवों में भेजा सादी वर्दी में और गांवों के औरतों के साथ झगड़ा करने के लिए कहा। और इसी चाल में फाइनली सीरियल किलर पकड़ा गया। एक दिन जब एक महिला अपने खेतों की तरफ शाम को जा रही होती है तो ये सीरियल किलर फिर से आता है और ऐसी ही किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में होता है और तुरंत वो महिला चिल्ला देती है और आसपास जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो इस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। जब इसको पकड़ा गया तो इसने अपना नाम कुलदीप गंगवार बताया और इस व्यक्ति ने जो खुलासे किए लिटरली सबके होश उड़ गए। इस व्यक्ति से जब पूछा गया कि आपने ऐसे महिलाओं को क्यों मारा तो उसने जो बताया वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा कि बचपन में ही मेरी माँ मर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी से जो उनकी पत्नी थी यानी कि उसकी सौतेली माँ, वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी
और 2014 में उसकी शादी हुई थी और किसी कारण से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर दूसरे गांव में दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। और इसकी पत्नी जो थी वो इसकी माँ के कहने पर इसको छोड़ कर गई थी और फिर इसने ठान लिया कि जो महिलाएं आपस में लड़ेंगी उनको ये टारगेट करेगा और अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ ये ऐसा कार्य करेगा, जो मना करेंगी वो इसको इसी तरीके से मारेगा। वैसे सीरियल किलिंग की कहानी पूरे देश में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी थी। इस कहानी को सुनाकर किसी को डराना नहीं, बल्कि इस समाज में एक संदेश देना है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना हो तो उसे हल्के में ना लें, उससे सीख लें और अपने समाज को ऐसी घटनाओं से बचाएं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपनों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।